देखो, राधे राधे साथियों। तो आज सभी का स्वागत है आज की नई क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अपना त्रिघात बहुपद होता है। कौन सा? हाँ, त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना आज का यही टॉपिक है भाई। ठीक है, टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल समझो इसको। शून्यक शून्यक शब्द की जगह कुछ शब्द और यूज हुआ थे का कल पढ़ती हूँ। मूल, मान, हल। ठीक है कि नहीं? इस सब की वैल्यू सेम होती। ठीक है, बताओ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। सबसे पहले क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो त्रिघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो। त्रिघात शब्द का मतलब कितना होता है? हाँ, त्रि का मतलब क्या होता है? 3 घाती। 3 घातीय बहुपद को ही हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। बात समझो, ठीक है। और यह हम का लागत है कि यह काफी बड़ा टॉपिक है। एक ये तुम समझो कि एक बार जब हम खैर पॉलिटेक्निक के बैच पढ़ा रहे हैं तब उन बच्चा त्रिघात बहुपद के गुणन खंडा आ रहे हैं पॉलिटेक्निक के बैच में। तुम ये समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ध्यान समझना। एग्जाम्पल के लिए तुमको बताते हैं, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ए की वैल्यू कहाँ ना होनी चाहिए? 0। इस टाइप का जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। देखो, इन चर चर का मतलब क्या बात है? जो ABCD के लास्ट वाले अक्षर होते हैं उनका क्या कहीं पे हम लोग तो लास्ट वाले अक्षर मतलब XYZ ना। तो यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। यक्स की मतलब यक्स का है चर। क्लियर है कि नहीं? आज जेकर नहीं पता है तो के खातिर हम बताया था कि चर का बात है XYZ। क्लियर है कि नहीं? इनका हम लोग का कही चर। तो चर के सबसे बड़ी घात 3 हुए तो वह बहुपद का नाम दीन जाता है त्रिघात बहुपद। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यह कौन सा बहुपद है अपना? त्रिघात बहुपद, जिसे हम ऐसे लिख दें 2x³ प्लस 3x। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? x की 3। तो ये भी कैसा है? त्रिघात बहुपद। a⁵ x³ प्लस 5x²। कौन सा बहुपद हुई? या त्रिघात बहुपद। चर की सबसे बड़ी घात देखनी, ये इसकी नहीं कहा ना, ये अचर है ना, ये अचर है। तो ये भी का सब के सब एग्जाम्पल जो दिए वो त्रिघात बहुपद है यहाँ पे। ठीक है, चलो समझो। एक चीज तुम लोगों ने पढ़ रखी है कि जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो ये कौन घात का बहुपद है? तो एक है, कितने शून्यक हुई है? 3। अगर द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक हुई है? अगर चतुर्घाती बहुपद है तो कितने शून्यक हुई है? तो स्पष्ट है कि त्रिघात बहुपद है तो इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है कि नहीं? कितने शून्यक होंगे? तो हमने मान लिया कि एक है अल्फा और दूसरा है बीटा और तीसरा है अल्फा। और बीटा और गामा है क्या? शून्यक। अल्फा, बीटा, गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब ये होता है यक्स के मान। शून्यक का मतलब क्या होता है? हाँ, यक्स के मान या फिर चर के मान। जरूरी नहीं है यहाँ पर वाई भी यूज किया जा सकता है, यक्स की जगह तो वाई के मान होंगे। क्लियर है कि नहीं? शून्यक का मतलब क्या होता है? किसी बहुपद में जो भी चर है उसके मान ही शून्यक कहलाते हैं। जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। क्लियर है कि नहीं? और शून्यक का मतलब क्या होता है? चर के वे मान जिससे यदि चर की जगह रख दिया जाए तो चर का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चर का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हम बताते हैं तुमको। क्लियर है? समझो। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए x³ प्लस 8 प्लस
6x² प्लस 12x, ये अपने पास कौन सा बहुपद है? सही है, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है बताओ, क्लियर है कि नहीं? और त्रिघात बहुपद है, पर ये जो बहुपद है ये अभी अपने मानक रूप में नहीं लिखा है। मानक रूप में मतलब ये होता है अगर कोई भी बहुपद है सबसे पहले बड़ी घात लिखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में उससे छोटी, मानक रूप में। तो ये मानक रूप में अभी चाहो तो इसको हम मानक रूप में जब लिखेंगे तो ये होगा x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस, ये कौन से रूप में लिखा है? मानक रूप। मतलब जो इसका सही लिखने का तरीका है वो ये है। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी बहुपद है सबसे पहले में सबसे बड़ी घात वाला पद लिखा जाएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर इससे छोटी। इसमें है ही नहीं, क्लियर है कि नहीं? इतनी चीजें पढ़ रखे हो। सबसे पहले का सीखो त्रिघात बहुपद के कहिबे ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहिबे, क्लियर? त्रिघात बहुपद का मानक रूप ये होता है, त्रिघात बहुपद का। हाँ, ये जो लिखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a 0, अगर a की वैल्यू 0 रख दो, 0 को गुणा करिए तो ये पूरा पद 0 हुई जी, तो ये बची ना, तो ये तो द्विघात होगा ना, ये हमारे a 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर? दूसरी चीज ये तुम सीखो कि जितने घात का बहुपद होगा ओखे उतने शून्यक, 3 घात का है तो 3 शून्यक हुई। मान लो कि एक अल्फा और एक बीटा, तीसरा का है अल्फा बीटा गामा है का त्रिघात बहुपद के शून्यक। होते क्या चीज है शून्यक? जिसे चर के मान शून्यक क्या होते हैं? हाँ, शून्यक का मतलब ये जो लिखे हैं, ठीक है? अल्फा बीटा गामा चर के मान। और कैसे मान? जिसे यदि चर की जगह रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0, क्लियर है कि नहीं? अब बात समझ में आ रही है? इसी चीज को हम लोग करते हैं, ठीक? तो हमारे पास ये एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। मान के चलो कि एक शून्यक हुई है, कितने शून्यक? 3 हुई है। तो हम एक शून्यक कही रहे कि एक शून्यक है यार 2, एक शून्यक कितना है यार? -2। एक शून्यक कितना है इसका? तो हम ये चीज कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं हाँ -2 यार शून्यक है कि नहीं? तो अबे तुम डिफिनीशन सीखो कि अगर ये -2 यार शून्यक हुई तो मतलब ये शून्य का है, हम कह रहे हैं। तो क्या मतलब ये का है? चर क्या मान है? अगर चर की जगह रखियो तो वैल्यू कितनी आओ चाहिए? हल करें मां 0 या है तो हम एक रख के देख ले, अगर एक हल करे यार 0 आ जाए तो ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। ये तीत करने का बात तो देखो रख के चेक के लीन जाए। तो एमा रखो तो -2 का क्यूब होगा कितना? -8। 2 का क्यूब -8 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 छंग 24 प्लस क्या -2 रखियो तो कितना होगा? -24। अब ये कितना है फिर? देखो माइनस का 24 और प्लस का ना, देखो माइनस का 24 प्लस का 24 कैंसिल, माइनस काट प्लस काट कैंसिल, आंसर कितना आ गया? तो मतलब क्या होगा कि -2 यार शून्य है। अन्ना हुई तो बस लिख देगा कि -2 बहुपद का शून्यक नहीं है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा करना सीखे, ठीक है? एक्सरसाइज ओपन करो 2C, एक्सरसाइज ओपन करोगे 2C। हाँ 2C में तो है, हाँ क्लियर है। देखो अभी हमने ये नहीं सीखा है कि त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करते कैसे, शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। अभी हमने सीखा है कि जिसे शून्यक दे दिया जाएगा तो हम बता पाएंगे शून्यक है या नहीं है, ठीक है? और जो इसका गुणनखंड या फिर शून्यक ज्ञात करना है वो टॉपिक अभी सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक? थोड़ा सा इंतजार करो। हमका किताब दिखा दो भाई एक, थोड़ा सा रब कई दिन का बताओ, चलो समझो। अच्छा फिर देखो हम बताते हैं तुमको दूसरा वाला प्रश्नावली 2C है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं
प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित कीजिए। क्लियर है कि नहीं? चलो अच्छा देखो तो इधर बहुत आसान होने वाला है। ये एक बहुपद दिया गया है x³ माइनस 4x² और प्लस का 5x माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं? उनके साथ में संख्याएं का दी नहीं गई 2, 1 और यही हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर? तीन त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी यार? 3 होगी कि नहीं होगी? तो शून्यकों की शून्य के मान ही तो अगर ये वैल्यू रख दी जाए मैं x का रिप्लेस करके चर के मान हुआ था, अगर हल करें तो 0 आ जाए तो 2 क्या होगा अपना इसका शून्य नहीं तो करने में बहुत आसान है कि नहीं? तो बस ये मैं x की जगह रख दें का है ना, x की जगह का रखेंगे 2। क्लियर है कि नहीं? तो 2 रखियो तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर कितना हुआ था यार 4 चौके 16 होगा का बताओ, फिर 5 दुनाई 10 और माइनस का। क्लियर है कि नहीं भाई? बहुत आसान होगा। देखो समझो 10 8 18 प्लस क्या और 16 2 18 माइनस क्या, प्लस का 18 माइनस का 18 आंसर कितना आएगा? तो हम बस लिख दें का है इसलिए 2 शून्यक है। बताओ इसलिए 2 कुछ लगेगा कठिन अभी तक? बताओ। अब इसी तरीके से फिर x की जगह का रखियो माँ 1 रखियो, तो x की जगह 1 रखियो तो कई लाओगे ना कई लाओगे? बताओ अब कई लाओ टॉपिक। ठीक है, अगर 0 है 0 आ जाए हल करें माँ तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अगर रखे माँ वैल्यू x की जगह 0 आ जाए तो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। ठीक, अच्छा आप समझो फिर एक है आगे का कही रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए ना, संबंध के सत्ता का जांच कीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो देखो ये समझो, तो ये अपन शून्य दे रखे हैं यार। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज जैसे है, जैसे कि मान के चलो कि तुम लोग जैसे क्वेश्चन कर रहे हो x की जगह 1 अगर रखोगे तो x की जगह 1 रखोगे तो कितना हल करें माँ जी? ये 1 का क्यूब 1 और माइनस का ये 4 और प्लस का 5 और माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं? 5 और 1 4 2 माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 6 आंसर कितना आएगा? 0। तो ये भी इसका शून्यक, ये भी शून्यक था, ये भी शून्यक था। इसको जांच करोगे क्या फिर से? क्यों नहीं करोगे? तो यही तो रखा गया है ना। हाँ बस इसी वजह से इसको क्यों रखेंगे, जब वही वैल्यू है ना, दूसरी कोई वैल्यू होती तो भाई रखते भी, सेम तो है। हाँ माइनस की होती तो रखते फिर। तो सेम मतलब तीनों, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, तीनों शून्यक हैं, 3 ही होंगे और तीनों मिल गए। अब इसके बाद क्या करना है? सत्यापित है ना, संबंध स्थापना करनी है। तो पहला फार्मूला जब हमने लिखाया था एक जगह कि शून्यकों का योगफल लिखाया गया था। देखो ये फार्मूले भाई हैं, कुछ लिखा चुके हैं, इनको तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या लिखाया था? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस x² का गुणांक, हाँ और बटे x³ का गुणांक, ये लिखा चुके हैं। तो इधर LHS कही थी, क्या लिखा है यार? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करिए 2 और 3 1 4। बताओ शून्यकों का योग करो तो 2 + 1 + 1, बताओ आंसर कितना आएगा? RHS कही थी, क्या लिखा है? माइनस x² का गुणांक। तो x² का गुणांक है कितना? -4 और माइनस फार्मूला में है तो +4 होगा का, और बटे x² का गुणांक कितना है? x³ के ना, अरे 1 है, तो भी आंसर कितना आएगा? तो LHS और RHS बराबर है का, तो LHS हिन लिख दें का है बस तुमका, हाँ हिन लिख दें का है LHS बराबर RHS। तो मतलब क्या होगा? संबंध सत्य है, संबंध का होगा सत्य है। क्लियर है कि नहीं? देखो हम कुछ चीजें नोट करा दिन रहा है कि जांच कीजिए, तो मतलब क्या बात है? LHS बराबर दर्शाइए तो भी क्या करना बात है? सिद्ध कीजिए तब भी LHS बराबर, सत्यापित कीजिए LHS बराबर। तो यह संबंध तो सत्यापित करना है ना। अब एक काम ये ना करना कि नहीं इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो, ऐसा नहीं करते हैं भाई। ठीक है, हाँ यहीं से सीखो। अगर यहीं से ये चीज़ें सीख रहे हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी सी इसी रूल पे चलती है, LHS बराबर RHS में, बहुत आसान है। ये पहला फार्मूला लगा है ये, इसके बाद और फार्मूले है ना,
इसके बाद दूसरा लगाओगे। दूसरा फार्मूला क्या पड़ा था भाई? दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल पढ़ा था कि नहीं? तो दो दो शून्यकों मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे पढ़ा था कि नहीं? चलो ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हो ना। देखो हमारा मेन काम क्या था आज का? त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो वो आज काम करते हैं। ठीक है, हम तुमको बताते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, यही एग्जाम्पल है अपने पास। एक क्वेश्चन है अपने पास त्रिघात बहुपद का, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 कौन सा बहुपद है? तो हम लोग इसके शून्य ज्ञात करेंगे। अभी जो क्वेश्चन किया था जस्ट उसमें शून्य पता हो रखे थे ना कि 2 1 1। मान लो कि हमको नहीं पता है, चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, अभी दिमाग में सेट है ना, क्योंकि चलो दूसरा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। एक त्रिघात बहुपद लिखते हैं, फिर तुमको बताते हैं कि उसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद की याद है शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं? द्विघात बहुपद की ना सबसे पहला रूल का होता है कि सबसे पहला रूल का होता है द्विघात बहुपद का, अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक का क्या करते हैं? गुणा, और गुणनफल से प्राप्त संख्या के इस तरह गुणनखंड करते हैं कि दो भागों में बांटने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यह रूल होते हैं ना द्विघात बहुपद के गुणनखंड करें में, जो कि बहुत आसान है। अब त्रिघात बहुपद के समझते हैं। देखो हम लिखते हैं कोई एग्जाम्पल, भाई परेशान हो। देखो इसी का 2C का एक क्वेश्चन है, चौथा नंबर है। मिला क्या? मिला? क्या लिखा है? यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, तो इनके शून्यकों को लो पकड़ो। देखो समझो, अच्छा शून्य ज्ञात करें जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तुम समझो हम टॉपिक का बताओ था, क्लियर है? टॉपिक का नाम है त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। अब मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है, एक बार समझ लेना, एक क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक, और त्रिघात बहुपद जब भी आए तुमको उसी तरीके से करना। ठीक, देखो समझो कुछ रूल और है यहाँ, एक मिनट समझ सकते हो। अच्छा ये जो बहुपद है, तीन कितने पद है इसमें? 4। चारों के चारों पद कैसे हैं? प्लस के। एक चीज तो इनते क्लियर तुम्हारे दिमाग में बैठ रही हुई ना कि अगर एक शून्य जो हुई है वो कैसे हुई है? सब माइनस के हुई है। सब कैसे हुई है? अब कहो कैसे हुई है माइनस के? अगर शून्य प्लस किया है तो प्लस की वैल्यू है तो प्लस का मान रखियो तो या प्लस वीजिए या प्लस वीजिए या प्लस वीजिए या प्लस वीजिए, तो का कब जीरो मिल सकता है? जीरो नहीं मिल सकता है। जबकि शून्य होते क्या है? जो क्या कर दें? जीरो कर दे रखा जाए। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि यार शून्य जो निकाल के लियो, अगर एक ही जगह रखियो तो मान कहाँ होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बट अगर तुम इनमें कोई भी वैल्यू प्लस की रख दो ना, मोटा मोटा दिमाग लगाओ भाई, अगर कोई भी वैल्यू प्लस रखियो तो जुड़ के तो बड़ी हुई ना, कम जीरो हो ही नहीं सकती है, कोई भी पद नहीं है माइनस के। क्लियर है कि नहीं? तो एक हिंट अभी नोट करना है, क्लियर है कि नहीं? और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि किसी बहुपद के प्रत्येक पद धनात्मक हैं, क्लियर है कि नहीं? यदि किसी बहुपद के सभी पद धनात्मक हैं तो उसके शून्य होंगे दोनों ऋणात्मक, तीनों ऋणात्मक, ऐसे विकल्प आया था, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन आ भी जाएगा सामने कहीं ना कहीं से, किसी न किसी वाली बुक में से तो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? का यदि किसी बहुपद के सभी पद धनात्मक हैं, क्लियर है कि नहीं? को अगर दो द्विघात है, अगर द्विघात बहुपद है तो दोनों शून्य कैसे हुई है? माइनस। अगर त्रिघात बहुपद के सब पद कैसे हैं? प्लस के, तो तीनों शून्य कैसे हुई हैं? क्योंकि प्लस रखने से कभी जीरो होगा नहीं यार। ये तो मोटा मोटा सही है कि नहीं? दिमाग लगा पा रहे हैं? तो विकल्प समझ में आवा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा चुका है, लिखो एक पहले ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लिखना है यदि किसी बहुपद के सभी पद धनात्मक हैं,
यदि किसी बहुपद के सभी पद धनात्मक हैं, तुम्हारा हैंड राइटिंग तो यार सही है यार, पर तुम स्लेट वो पैड रेड क्या नहीं ले हो, इसमें तो तुम राइटिंग खराब कर लो भाई, पैड रेड ले क्या आओ करो, ठीक है। हाँ इसमें हैंड राइटिंग खराब हुई जी भाई। यदि किसी बहुपद के सभी पद धनात्मक हैं, यदि किसी बहुपद के सभी पद धनात्मक हैं तो उसके सभी शून्यक ऋणात्मक ही होंगे, तो उसके सभी शून्यक ऋणात्मक ही होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया यार। एक बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा आगे समझो। एक यार मतलब कहानी करा कि हिन यक्स का केवल कौन मान रखा जा सकता है, प्लस क्या रखा जा सकता है क्या यार, प्लस क्या तो नहीं रख सकते ना, प्लस का रखियो तो बड़ी वैल्यू मिली, जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यक्स का केवल कौन मान रखा जी, माइनस मान रखा जी। क्लियर है कि नहीं? अब देखो समझो, हम बताते हैं कैसे याद रखना है इसको। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए जो अचर पद होगा, जो अचर पद होगा, तो अचर पद है कितना, 12 के गुणनखंडों में से, तो 12 के गुणनखंड करें का है। क्लियर है कि नहीं? तो 2 6 का 12, 2 3 6 और 3 1 कम, तो चाहो तो 1 1 कम 1 भी कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ये नहीं सोचेगा कि हमका कौन से मान रखें का कि ये जीरो हो जाए। क्लियर ये चीज होती है कि जो मान रखने हैं वो अपने अचर जो पद है ना, अचर पद के गुणनखंडों में से ही कोई मान रखा जाएगा। ये क्लियर है, फैक्ट है। क्लियर है कि नहीं? तो ये लिखना भी पड़ेगा। त्रिघात, टॉपिक का नाम है त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो सबसे पहला नंबर का लिखें का है, एक तो ये हिंट नोट कर लो। अब एक बाद लिखें का है कि त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए अचर पद के गुणनखंडों में से ही कोई मान उस बहुपद में रखते हैं, कोई मान उस बहुपद में, वो प्लस का भी रख सकते हैं यार, माइनस का भी रख सकते हैं, डिपेंड करत इन प्लस का रखी होगा, ए में तो प्लस का मान न रखियो मिल में, तो एक का मतलब इसी मान में कोई माइनस का रखना होगा। तो एक का है बहुत ज्यादा मान है का चेक करें खातिर, तो एक चेक करें पर कि ये शून्य है कि नहीं, तो बिल्कुल का रख दुई रख लीन जाएगा, दुई की माइनस दुई, दो तो नहीं रखेंगे ना यार, माइनस दो रखेंगे क्या, तो माइनस दुई रख लियो। क्या कहते हो यार, सही है? तो माइनस दुई का क्यूब -8 होगा क्या यार, बताओ भाई, माइनस दुई का स्क्वायर 4, 4 नहीं 36 प्लस का होगा, बताओ इतनी कैलकुलेशन आओ थी, समझो। माइनस का दुई और कितना ही गया, माइनस का 40 और प्लस क्या 12, क्या कहते हो, सही है कि नहीं? 36 और 12 48 और 40 और 8, आंसर कितना यार आगा, जीरो आ गया क्या, का रखे में जीरो आ गया यार, -2 रखे में जीरो आ गया। क्या मतलब है कि यक्स -2 इसका क्या होगा, एक शून्य निकल आया कि नहीं, एक शून्य निकल आया। एक शून्य बहुत आसान होता है निकालना। क्लियर है? बताओ अब अगर एक शून्य समझ में आ रहा है तो अब बहुपद के शून्य अब तुमको बताया था निकालना, ठीक है कि नहीं? अब बाकी के इससे नहीं निकलेंगे, एक ही निकलेगा, ठीक है कि नहीं? तो यक्स की जगह का रखो, माइनस का, तो -2 एक का है, शून्य का है कि नहीं है? अच्छा एक चीज बताओ हमका, हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात करने खातिर सबसे पहला काम का वही गुणनखंड करना। बताओ जैसे मान के चलो, जैसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हो तो ऐसे ब्रैकेट में संख्याएं होती है कि नहीं, फिर एक जब जीरो के बराबर करो तो तब वैल्यू निकल क्या होती है एक्स के। तो ये त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य हुई है, तो 3 ब्रैकेट हुई है, कैसे 3 ब्रैकेट हुई है, बताओ भाई 3 ब्रैकेट होंगे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब अच्छा बताओ, जब एक ब्रैकेट में जैसे x + 2 लिखा हुई, जब एक जीरो के बराबर की हुई तब वही तो x बराबर -2 या हुई। तुम कह रहे हो कि x -2 एक शून्य है, कह रहे हो कि नहीं? तो एक मतलब है कि एक ब्रैकेट में x -2 लिखा हुई कि नहीं लिखा हुई, x + 2। क्लियर है कि नहीं? अच्छा x -2 कहना हुई कहेंगे मारे एक जब जीरो -2 आना चाहिए ना x की वैल्यू, तो बताओ आ रहा है थोड़ा समझ में? चलो रुक जाओ। अच्छा हिंद तक बात क्लियर है कि नहीं? त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए अचर पद के गुणनखंड करते हैं, गुणनखंडों में से कोई एक मान बहुपद में रखते हैं तो एक शून्य हमको प्राप्त हो जाता है। अब वो मान रखेंगे पीछे भी थोड़ी कहानी है ना अपन, कि प्लस का रखबे कि माइनस का रखबे। अगर सब पद कैसे हैं तो 100% क्लियर है कि माइनस का मान रखा जाएगा।
अगर हो सकते हैं कि कुछ प्लस की हो कुछ माइनस की हो तो फिर माइनस का मान रखा जाएगा। क्लियर है? कुछ ऐसे भी तुमको हम विकल्प अभी लिखाएंगे, नोट कराएंगे कि नहीं तुम क्लियर बता सकते हो कि नहीं का मान रखा जाए क्या। ठीक है, तो समझो। तो एक शून्य की खा कितना निकाल ली, x बराबर -2, x की जगह का रखो तो स्पष्ट है कि x बराबर -2 इसका एक शून्यक, हाँ x बराबर -2 एक शून्यक है, x बराबर -2 शून्यक है। क्लियर है कि नहीं? अब ये x -2 ये इधर लाओ तो क्या हो जाए, तो x + 2। अब कै ब्रैकेट में हुई यार, या 3 में हुई कि ना हुई? क्लियर है? पकड़ पा रहे हो? हमारे पास एक रास्ता नहीं है, एक और अभी बता देंगे, समझो। लेकिन जो इजी हो हम पहले बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहला जो वो मान जैसे 0 आगा ओखा या कहती लाओ तो x + 2 आवा, x + 2 का कै जगह लिख दी नो, 3 जगह लिख दी नो। क्लियर है कि नहीं? अब हमका ये बहुपद रेडी करें का है, ठीक है कि नहीं? समझो इमा गुणा कराओ तो कौन सी संख्या का इमा गुणा करा दो कि x³ मिल जाए। x² का गुणा कराओ तो x³ होगा, लेकिन इसमें भी तो होगा, तो ये 2x² होगा का, 2x² होगा। लाना कितना है हमका, 9x², और हुई कितना आया, कमी कितने के ऊपर पड़ी रही है, 7x² और चाहिए का, 7x² और चाहिए का, तो प्लस के 7x का गुणा करिए तो 7x² और ये 2x², 9x² होइगे का, बताओ भाई। अब ये इसमें भी तो गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14x चाहिए, कितने x, 20x हुई कितने रहे, कमी कितने पड़ी रही है भाई, 6, 14 6 20, तो प्लस के केवल 6x ना होइए का, और 6 दूनी 12 लास्ट वाली संख्या भी आ रही। अब क्वेश्चन समझ में अच्छा बताओ, ये जो पूरा लिखा है और ये जो पूरा लिखा है क्या सेम नहीं है क्या? सेम है यार, आ रहा है समझ में? अब बताओ कै पद है माँ, 3 पद है। कितने पद है? प्लस माइनस के पद अलग हुआ तो इंटू तो नहीं हुआ, तो पहला दूसरा और तीनों तो कुछ कॉमन है का, x + 2 तीनों में आएगा, नहीं पकड़ पाए हो बात है भाई। सबसे पहला काम अचर पद के गुणनखंड करें का है, गुणनखंडों में से ही कोई मान बहुपद में रखेंगे तो एक शून्यक मिलेगा, एक शून्यक मिलेगा उसको बराबर की इस तरफ लेके आएंगे, तो x + 2 हुआ। x + 2 को कितनी बार लिखना है? अब ऐसी संख्याओं को गुणा कराते चलना है कि जिससे हमारा जो बहुपद दिया गया वो बन जाए, निर्मित हो जाए। बताओ बन गया कि नहीं? अब तीनों से क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है का, तो एक ब्रैकेट में x + 2 ही, दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा, x² + 7x + 6। क्लियर है कि नहीं? अब ये क्या गुणनखंड करना सीख चुके ऑलरेडी सीख चुके हो गुणनखंड करना पिछली वाली क्लासों में, ठीक है कि नहीं? तो एक शून्य की एक या आएगा है और द्विघात कितने आ जाएंगे, 2 और तो टोटल 3 तो निकालने का है ना, त्रिघात है तो क्वेश्चन नहीं हो गया क्या? इसको बता दें करके। ये x + 2 रहा यार, बताओ। अच्छा ये बताओ द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने का क्या रूल आता है, x अचर पद और x² का गुणांक है कितना, गुणा करा ली इनका, कितना आएगा 6 और 1 का गुणा 6 बा, 6 के इस गुणनखंड करें का है कि जोड़ने में, अचर पद के पहले जो चिन्ह होता है यही बताता है ना कि जोड़ने में कितना आ जाए 7, लेकिन अचर पद के एक है पहले का एक चिन्ह है, एक है मतलब क्या संख्याएं जोड़ी जाएंगी लेकिन दोनों का ही रही है भाई, जुड़ती कौन संख्या है, प्लस प्लस होंगी तो माइनस माइनस समान चिन्ह नहीं तो जुड़ते हैं, लेकिन एक है पहले क्या क्या है प्लस, एक संख्या जोड़ी जाएंगी लेकिन दोनों प्लस की रही है। तो बताओ 6 के गुणनखंड करना है, 6 कम बात है का, और 6 और 1 ये का है जोड़े तो भाई, तो आंसर आएगा का अपन, तो x² और प्लस 6x + 1x 7x होते का और प्लस 6, कुछ अंतर तो नहीं है, द्वितीय पदन की जोड़ा बना लेंगे। बताओ इधर बता दें का यार, एक ब्रैकेट में x + 2 ऑलरेडी आ चुका है का, दूसरे में क्या होगा x कॉमन तो x + 6 बचेगा, बताओ। और फिर ये कुछ नहीं कॉमन, एक कॉमन तो कितना x +, तो एक ब्रैकेट में x + 6 आ जाए यार और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 आ जाए। बताओ ये हुई गया गुणनखंड, शून्य का भी नहीं आया यार, बताओ ये क्या हुआ, ये गुणनखंड हुए त्रिघात बहुपद के गुणनखंड। क्लियर है कि नहीं? शून्य ज्ञात करें का तो पहले गुणनखंड करना पड़ता है कि नहीं, गुणनखंड अब वैल्यू 0 के बराबर कर दो आंसर आ जी, 1 0 के बराबर करियो का, क्या करिए जब हम मान पहले बता चुके हैं, इसको नहीं करेंगे इसको करेंगे,
एक शून्य ज्ञात नहीं कर चुके इनका, दो ही तो अपने ज्ञात करेंगे। तो बस एक जीरो के बराबर करिए तो ये माइनस है ही का, एक जीरो के बराबर करिए माइनस एक ही का। बताओ माइनस एक ही, क्या कहते हो? बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन बता दिया जाए, बताओ। अब क्या नोट करना है? क्या कुछ नहीं नोट करना, पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन कि नहीं? हाँ बिल्कुल, एक याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। त्रिघात बहुपद सीखना है तो सीखना है। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक? अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट भी कर सकता है। यार पानी यार लाओ हमको भी, है कि नहीं है? अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो बोलो त्रिघात बहुपद के जिसमें लिखा हो गुणनखंड कीजिए, तो हम करके दिखाते हैं। एक और दूसरी तरीके से करेंगे उसको, हाँ, लेकिन सब तो ईजी आया होता है ना? अगर ये समझ में आ जाए तो बिल्कुल इसी तरीके से करो यार, सबसे बेस्ट है ऑप्शन। भाग वाले में गलत होने के चांसेस हैं, इसमें थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो रफ कार्य भी कर लियो। है कोई क्वेश्चन बोलना चाहोगे त्रिघात बहुपद का जिसके लिखा हो कि शून्य ज्ञात कीजिए? बस खत्म बहुपद है। चलो अच्छा बता रहे हैं। अरे बहुत सारी, ये वाली बुक दिखाओगे पुरानी वाली? हाँ एक ही क्वेश्चन है यार इसमें, बस यही 12 वाला ना, एक ही क्वेश्चन है इसमें बस, त्रिघात बहुपद का। इसमें भैया एक ही किसी ना किसी बुक में तो होंगे यार, बताओ तो, ढूंढ के क्वेश्चन तो बोलोगे। रब कर दिया जाए क्या अब? ठीक है कर लोगे? एक और बता रहे हैं ना यार, सीखो तो, सीख के जाओगे आज। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करना और उसके शून्यक ज्ञात करना। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, x³ - 3x² + x + 2, ठीक है क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो हमको भी क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जीरो के बराबर कर देंगे, शून्य का आ जाएंगे। मेन टॉपिक उससे गुणनखंड का होता है, इंपॉर्टेंट तो वही है ना, नाम का एक शून्य ज्ञात करना है ना, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना शून्य ज्ञात करने में, अगर गुणनखंड हो गए तो समझो। अच्छा पहला रूल क्या है गुणनखंड करने का? त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करें, पहला रूल क्या रहा है? आचार पद, आचार पद का है दो के अगर गुणनखंड करिए तो 2 × 2 और का होंगे यार, है कि नहीं? 2 करियो तो 2 × 2 बस, और 1 करियो तो 1 आची बस, और का है माँ। अब देखो एक पद कैसे है कि सब तो प्लस के है नहीं, और एक चीज ये भी देखो इसमें ना कि ये जो माइनस वाला पद है ये कैसा है, इसका मतलब जो सबसे बड़ा पद है लगभग वो कैसा है? माइनस। तो इसका मतलब है कि इसमें वैल्यू कैसी रखनी चाहिए? प्लस की रखनी चाहिए। बताओ। अच्छा एक चीज देखो, जैसे हम एक वैल्यू दे दें
बहुत बड़ी है वो माइनस वाली, तो एक मतलब सब वैल्यू प्लस की प्लस जोड़ जोड़ के रख देवे तो जीरो हो पे, प्लस की वैल्यू रखे है ना। अगर डाउट हो तो चेक कर लो यार, रख के ढूंढ ढूंढ के यार, एक भी मान रखनी पड़ी है बस। एक तो एक वैल्यू मिली है मत दो, तो दो रख दिया जाए क्या, तो 2 रखो, 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12 प्लस 2 प्लस 2 बताओ, तो 8 2 10 2 12 माइनस 12 आंसर कितना आएगा। तो यक्स बराबर का रखे में आ गया यार 0 प्लस 2, तो यक्स बराबर का रखो यार, तो लिखेंगे पड़ी यक्स बराबर 2 शून्य का है, तो ये इधर ही तो कितना हो जाए -2, कै बार लिखेंगे पड़ी 3 बार लिखना पड़ेगा। अब हमका इस संख्याओं के हम गुणा कराओ चले जाएं का कि यह बहुपद हमारा रेडी हो जाए। ऐसे तो कौन से नंबर का गुणा करा दो कि एक्स क्यूब मिल जाए, एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का गुणा करा तो माइनस का 2x स्क्वायर भी तो आ जाएंगे, एक्स क्यूब ये आया माइनस का 2x स्क्वायर ना आ जाएंगे, 2 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए कितना माइनस के 3, एक की कमी हुई रहेगा, तो माइनस क्या एक्स माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस क्या एक्स स्क्वायर ये होगा माइनस के 3 हुई यार। लेकिन इसमें भी तो होगा गुणा, बताओ हिम्मत हुई तो कितने हुई गए यार, माइनस माइनस प्लस के हुई गए का 2x प्लस के 2x हुई गए, अपने का तो प्लस क्या एक एक्स चाहिए ना, एक अपने पास अब एक्स्ट्रा होगा, एक मतलब एक हटावत पड़ी, तो क्या करें पड़ी माइनस का, माइनस क्या चाहो तो एक लिख सकते हो। ये कितना भाई यार प्लस का 2x, और यह कितना लिखा है माइनस के x नहीं लिखाएगा, तो प्लस क्या x से बचेगा। और बताओ ये 2 क्या गुणा कर यो माइनस और माइनस प्लस या और यह सेम ही लिखाएगा, तीनों तो कुछ कॉमन है कब कितना x माइनस 2 कॉमन है, अंदर कितना बची यार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, क्लियर रहेगा। अब एक गुणनखंड का ही लाओगा, बताओ का हुई अच्छा गुणनखंड एक है, नहीं 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 रुको रुको रुको, अच्छा ये एक ब्रैकेट में x माइनस 2 है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के रूल का राय करेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और अचर पद कितना है 1 है, का गुणा कराएंगे 1 आया, 1 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने में कितना आ जाए 1 आ जाए, घटाने में कितना आ जाए 1 आ जाए, हैगा पॉसिबल। 1 के इस गुणनखंड हो ही नहीं सकते, घटाने में कितना आ जाए 1 के, अगर 1 1 कम 1 होता है 1 में 1 घटिए तो 0 हुई यार, है ना पॉसिबल नहीं है, क्या कहते हो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ तो एक है, एक गुणनखंड तो हो गया, अब दूसरा निकालोगे तो वो श्रीधराचार्य फार्मूले से निकलेगा, मतलब गुणनखंड संभव नहीं है, गुणनखंड संभव हाँ नहीं कर सकते यार गुणनखंड, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अगर चिन्हों का नॉलेज है कि नहीं ये चिन्ह क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है, भाई अचर पद के पहले कौन चिन्ह है, एक मतलब बीच वाला पद कहते ही घटाने से आएगा, एक हार गुणा तो एक हुई रहा है ना, एक के इस कई गुणनखंड कही दो कि घटा वहीं में एक आ जाए, पॉसिबल नहीं है, एक एक कम एक, अगर यहाँ 2 होता ठीक है कि तो पॉसिबिलिटी थी थोड़ी सी, है ना, तो मतलब इसके गुणनखंड संभव नहीं है, बस इतना ही होगा जितना कर पाए यार, ठीक है कि नहीं, बस यही अपना आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कोई करते हैं यार, ठीक है, रब करते हैं क्या भाई, समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन ढूंढ के बोलो यार ना, त्रिघात बहुपद हो जिसके लिखा हो शून्य ज्ञात कीजिए, 2x क्यूब कौन रुक जाओ, 2x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस का 6, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ गई। त्रिघात बहुपद है, शून्य ज्ञात करना है, पहला रूल क्या हुआ था अचर पद के गुणनखंड करबे तो 6 के गुणनखंड करबे तो क्या होंगे है ना, 6 का 2 3 6 3 1 कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं। अब देखो माइनस में भी है प्लस में ही वैल्यू माइनस में भी है, देखो है कि नहीं, 2 पद कैसे हैं प्लस के, 2 पद कैसे हैं माइनस के, अगर 1 रख दी जाए x की वैल्यू कितनी 1 बताओ, तो 11 और 6 कितने होते हैं यार 17 होते हैं का
एक रखने से नहीं बन रहा है ना, 2 रख के चेक कर लें क्या, 2 रख के चेक कर लीजिए। तो रखो, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 दूनाई 16, क्या कहते हो, सही है। और ये माइनस 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 गुणते 11 44, और कितना रखा गया 2, 17 दूनाई 34 और माइनस का 6, बताओ हो गए क्या, हो गए। आ रहा है 0, 34 और माइनस का 6 व 44 और माइनस 6 50, और 34 और 16 50। क्लियर है कि नहीं। आंसर कितना है अपना, क्या रखने पर, +2। यक्स की जगह +2 रखा गया है ना, तो +2 इधर आई तो माइनस का हो जाएगा। अब दिमाग चल रहा है ना अपना। हाँ, तो यक्स -2 आया ना, कई बार लिखवेगा, यक्स -2, यक्स -2। क्लियर है। अब अच्छा बताओ, गुणा कराना है हमको, ये बहुपद हमको बनाना है, तो कौन सा नंबर का गुणा करा देंगे, 2x, तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर। आप सही है क्या। अब इसका भी इससे होगा क्या, क्या होगा, माइनस का 4x स्क्वायर। चाहिए कितना, कमी कितने को ही रही है, 7 4 11 के माइनस की भाव, तो माइनस का 7x, माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 7x स्क्वायर हुईगा माइनस के 11x स्क्वायर। लेकिन यूं में तो वही गुणा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हुईगा का 7 दुनाई, कमी कितने हुई रही 3, प्लस क्या, तो प्लस का 3, 3 दुनाई 6 भी हुईगा का माइनस का। बस सिंपल सा है। एक ब्रैकेट में x -2 सत्य कॉमन हुईगा, और दूसरे में क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस क्या 3। बताओ क्लियर है का। 3 दुनाई 6। अचर पद के पहले क्या चिन्ह है, एक मतलब बीच वाला पद कहते मिली, बीच वाले पद के पहले क्या चिन्ह है, एक मतलब जोड़ी चाहिए, लेकिन दोनों कह रही है। अगर दोनों माइनस माइनस की तो जुड़िए ना का, समान चिन्ह तो जुड़ा थे ना, तो दोनों माइनस माइनस की जुड़िए ना। बताओ, और 6 1 कम 6, 6 और 1 7 ये फैक्टर का। बताओ, ये होगा x -2 और ये कितना होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के x, माइनस का 7x नहीं होता है, और प्लस क्या 3। क्लियर है। अब 2 2 के जोड़ा बना के कर नहीं लोगे क्या, अब कर लोगे। और कोई क्वेश्चन बताया जाए अभी, त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करना, बताओ, या फिर हो जाएंगे, हो जाएंगे तो ठीक है, फिर कुछ नए क्वेश्चन करा दिए जाएं क्या। बताओ, नोट करना चाहोगे क्या इस क्वेश्चन को, नहीं नोट करोगे तो 1 मिनट बस बता रहे हैं, फिर आगे। तो फिर अब यार साफ करते हैं पूरा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हैं, 100% आते हैं और आते रहेंगे भी, ठीक है। चलो समझो, मेन जो काम था वो यार वो तो तुमने सीख लिया। देखो, ओपन करो प्रश्नावली 2C, 2C काम ये कराओ, लाइन नहीं हो कहे तुम्हारी किताब तुम ही लाओ, चलो चलो कोई बात नहीं, ले क्या हो तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। हालांकि इसको ना दिक्कत नहीं रहा दिया कि क्वेश्चन ना समझ में आवे, बोर्ड में तो लिखा था, है ना। कोई बात, कह रहा है कि यदि बहुपद x³ -5x स्क्वायर -2x + 24 के 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है भाई। क्लियर है। देखो समझो, एक हमारे पास बहुपद है px मान के दिन का है, अरे हर एक चीज का नाम होता है कि नहीं होता है, नाम होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे बहुपद हो जाते हैं ना, तो मान लेंगे कि ये बहुपद का नाम क्या है, हाँ
p का मतलब बहुपद पॉलिनोमियल, और इन द वेरिएबल x, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है भाई, ठीक है। हुई है कितने शून्य के का एक मारे, तो 3 शून्य हुई है, 3 शून्य हुई है। मान लो कि एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा, 3 शून्यकों में 2 का गुणनफल कितना है, मतलब अल्फा और बीटा द्वि हुई है, द्वि का गुणनफल है कितना या हम का कहा थे तीनों शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन भाई, ठीक है, तो समझो। अच्छा तुमका क्वेश्चन में दिन का है कि सबके वैल्यू मतलब दिन का गुणनफल है कितना 12। तुम ये बता सको तो तुमने क्या पढ़ रखा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला पढ़ रखा है, माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, नहीं पढ़ रखा क्या, बताओ, ठीक है, याद के लो यार ये सब फार्मूले, ठीक, लिखा चुके हैं ना इनका। तो कितना माइनस क्या अचर पद जो कि है कितना, तो माइनस का अचर पद, माइनस फार्मूले में होता है, और अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, एक लिखे या। अब अच्छा अल्फा और बीटा का मान कितना दिन का है, तो 12 लिख जाएगा, 12 गुणते गामा बराबर माइनस का 24, 12 उधर कायम जी, तो 12 दुनाई माइनस का 2 आया क्या, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, गामा है क्या शून्य, मतलब एक तरीके से यक्स का तो मान हुआ था पहले, तो ये चीज साबित रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है का, क्वेश्चन कर सकते हो, एक यक्स की वैल्यू आएगा -2, मतलब यक्स की वैल्यू -2, तो इधर ही तो +2 हुई का। अब जो टॉपिक अबे पढ़ो का काम में आगा का x+2 बताओ, एक शून्य तो मिल गया ना। आज तीनों बस ये रेडी करें का, एक्स की स्क्वायर का गुणा करिए का, तो कितना होगा x³ + 2x² माइनस का 5x² चाहिएगा, और माइनस ये तो प्लस क्या होगा यार 2x², तो ये तो ज्यादा होगी ना, बताओ, तो हिन कितना करेक्ट परी हमका 7 करेक्ट परी का, बताओ, माइनस के 7x², ये कितने होगी माइनस का 7x², ये कितने प्लस का 2x², सॉल्व करिए तो माइनस का 5x² आएगा। देखो माइनस के 7x² और प्लस का 2x², माइनस के 7x² और प्लस का 2x², आसमान चिन्ह घटते हैं कि नहीं, माइनस का 5x² ना आगा का, आगा यू में गुड़ा हुई का, 7 दुनाई 14x का माइनस क्या, माइनस का 14x हुईगा का, चाहिए कितना बनेगा, माइनस के 2x चाहिए, और 14 हुईगा 12 इष्ट हुईगा, तो प्लस का 12 हुईगा, प्लस का 12x और माइनस के 14x, तो प्लस का 2x बचागा। बताओ भाई यू में गुणो तो 12 दुनाई 24 आ रहा है प्लस क्या आगा, बस यही इसी में थोड़ा सा दिमाग लगता है यार बनाने में। अगर दिक्कत हुआ करे तो पेंसिल से ऐसे कराए थे, चलो करो ना गुड़ा बना, बस बन गई, ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या होगा x+2 जो कि सबसे क्या हुआ कॉमन, फिर कितना होगा x² और प्लस 12 है ना, एक है 12 और 1 का गुणा 12, 12 के इस गुणनखंड करेगा कि जोड़े में कितना हो जाए 7, जोड़ने में 7 होना चाहिए, तो 4 3 12, 4 3 संख्याएं जोड़ी जाएंगे, लेकिन दोनों का एक ही नहीं है, 4 3 12, 4 भी माइनस का 3 भी माइनस का। अब बताओ नहीं कर लोगे क्या यार, कर ले आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, चलो समझो। यदि बहुपद x³ माइनस ax² x³ माइनस का ax² और प्लस x+3 प्लस x+ का एक शून्य a है, का एक शून्य कितना है, तो a का मान बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा सा, मतलब ये एक त्रिघात बहुपद है और एक यार एक शून्य कितना है a है, और हमको मान भी किसका बताना है a का। बात तो समझ में आ रही ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। एक शून्य हुई है, 3 शून्य, 3 शून्य हुई है कि नहीं, एक कितना है a, और ये दुई हमसे कोई मतलब नहीं है, एक तो पता है ना कि यह a है, एक का है, और शून्य होते क्या चीज है यार, चर के मान अगर हमारा रखियो तो वैल्यू कितनी दी, तो बस x की जगह x क्या मान है ना वो a, तो रख दी जाएगा, जो समझ में आ रहा है करते जाओ, तो ठीक है नहीं, x की जगह रखो a, तो a का क्यूब का क्या बताओ, x की जगह a² × a, a³ भागा, बताओ भाई a² × a,
और इनका होगा प्लस का ए और प्लस का 3, आंसर कितना? तो मैं तो कह रही हो कि 0 दिया था यार, तो 0 के बराबर कर देंगे यार, ठीक है कि नहीं। अब यह कैंसिल होगा का, अब 3 उधर माइनस में का ए बराबर -3। समझ में आया? अगला बताया जाए। चलो अच्छा समझो, तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। चलो अच्छा, अब जो ज्यादा 100% पूछा जाने वाला सवाल है, जो हर एक तुमको प्रैक्टिस सेट में नजर आ सकता है, ये क्वेश्चन लगभग मान के चलो। देखो का एक क्वेश्चन है, कह रहा है x³ - 3x स्क्वायर, x³ - 3x स्क्वायर और प्लस x + 1 क्या शून्य के -b a एंड a + b हैं? शून्य कितने हैं? a - b, a एंड a + b। क्लियर है कि नहीं? अलग अलग सेक्शन में आओगे तुम लोग, फिर तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बहुत बातें करते हो, एक ही सेक्शन में होते हो तो। चलो अच्छा समझो, हाँ मतलब ए तथा बी के मान ज्ञात करना है। क्लियर रहेगा? कहाँ ज्ञात करना है? ए तथा बी के मान बता दिया जाए, ठीक है। चलो समझो अच्छा, यह त्रिघात बहुपद है, तीनों शून्य दे रखा है इसके, हमका ए और बी के मान बताना का। अच्छा, ये तीनों शून्य जोड़ दी जाए तो शून्यकों का योगफल होगा, तीनों शून्य जोड़ दी जाए तो शून्यकों का, और शून्यकों का योगफल होता का एक बराबर है -x² गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये पता है, ये फार्मूला पता है, उसी फार्मूले में रख रहे हैं। शून्यकों का योग जुड़िए तो बी तो बी कटेगी का, ए 3 आया क्या? शून्यकों का योग कितना आया? और शून्यकों का योग हाथ का है -x² का गुणांक, बताओ। और माइनस का गुणांक भी है तो प्लस को ही का, और बटे x³ का गुणांक 1 लिखन या नहीं लिखन बटे में 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 × 1 = 3 हुई ना भाग में ही, तो ए की वैल्यू आगे का 1, आगे का एक के बाद का रखेंगे, बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे का है, कौन सा ये वाला? अभी दोबारा इसको बताएं, ऐसे तो बताओ। हाँ कोई बात नहीं, गुड यार, ऐसे बस पूछा चाहिए। देखो समझो, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, शून्यकों का योग बराबर -x² का गुणांक -x² का गुणांक बटे, ये पढ़ रखा है। तो शून्यकों का योग, शून्यक तो ही है ना, तो इनका सबन का जोड़ दियो, तो जब जुड़ियो बी और बी कैसे हैं प्लस माइनस कट जाएंगे, ए 3 आगा का, शून्यकों का योग 3 आगा, और हुआ गई थी कितना लिखा है -x² का गुणांक, तो x² गुणांक कितना है -3, और माइनस और लगा है तो प्लस का 3 हुआ का, और बटे x³ का गुणांक लिखनिया, तो 3 × 1 = 3। आप समझ में आया? ए की वैल्यू कितनी आ गई यार? 1 आ गई। अब बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तुम्हारे पास 2 रास्ता हो सकते हैं, या फिर और अधिक रास्ता हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? यहीं तक समझ में आ गया? अब एक बात समझो यार, तीनों शून्यकों का गुणनफल पढ़ा है क्या? तीनों शून्यकों का, तुम बताओ तीनों शून्यकों का गुणनफल का हुई a - b × a + b × a + b। ऐसे लिख नहीं सकते हो, जरूरी है कि बीच में रखा, लिखे तो गुणे में है यार, गुणे में तो कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या होगा? तीनों शून्यकों का होता काय के बराबर है, तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक, जो कि 1 है, लिखे हैं बटे में 1 होते सबके, ठीक है कि नहीं? अब a की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनका कितनी? 1, तो 1 ही रख दो, 1 क्या कोनो संख्या में गुणा करियो, कोई मतलब है का? तो 1 की वैल्यू 1 हुई, 1 हटा दो, 1 तो लिखा है यार, 1 तो सबके गुणे में होते हैं। a की वैल्यू या 1 है का, या 1 है, a की वैल्यू 1 निकाल होगा, 1 रख देंगे। ध्यान रखो, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b का एक बराबर होते हैं, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 1 हुई ना, बराबर -1। ये b² उधर जी तो प्लस क्या जाएगा, ये -1 इधर ही तो प्लस क्या रहेगा, 1 पहले तो लिखा है क्या क्या, अरे प्लस क्या है, ये b क्या साइन है माइनस क्या ना, तो 1 + क्या 1 + क्या रहेगा, प्लस का 2 होगा का इधर, और उधर कितना का प्लस का b², तो उधर b² चलागा, और इधर बराबर में का है प्लस का 2, तो चाहे इधर बराबर लिखो, है तो b² के बराबर में 2 ही ना, अरे चाहे खा इधर लिख दो 2, b² बराबर 2 तब भी लिखा तो है। अब दोनों पक्षों के अंडर रूट ले लो, दोनों पक्षों के का ले लो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल,
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस। जब बराबर का चिन्ह लागू है, रूट ले आओ तो प्लस माइनस है। बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, आसान है बहुत, बस ए की वैल्यू यहाँ आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई यार। बताओ, दी लाइन एक्स्ट्रा तो नहीं है ना क्वेश्चन यार। ये क्वेश्चन करने भी लायक है यार, ये पूछा जाता है भाई। ये लो भाई, इससे तो 2C खत्म, इस वाली बुक से। तुम दिखाओ, ये वाली बुक दिखाओ हमको। नोट करो, फिर आगे बताते हैं भाई। 2.2 हो गई है, इससे क्या हुआ, क्या इससे 2.1 बस, पूरी A to Z कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं किया हो? Two point one is completed. टू पॉइंट वन के बाद इसमें बात यही है, विविध प्रश्नावली है इसमें तो ना। चलो समझो, अच्छा चलो एक बार फिर तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अलग होने वाला है, ठीक। रब कर दिया जाए ना, चलो समझो, अच्छा तो वही दो लोगन की आवाज़ आओ थी, बात करो तो आपस में, और किसी की नहीं आ रही। देखो, द्विघात बहुपद P इंटू क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस PR प्लस QS इंटू एक्स प्लस R इंटू S के मूल ज्ञात कीजिए तथा मूलों एवं गुणांकों के संबंध का सत्यापन कीजिए। ये रहा अपने पास क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। यह द्विघात बहुपद है, जाहिर सी बात है कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद की हमका क्या ज्ञात करें, क्या यार, शून्यक। शून्यक ज्ञात करें खातिर सबसे बड़ा काम क्या होता है अपने पास, गुणनखंड। गुणनखंड हुई गए, 0 के बराबर कह दो, शून्य का आ गया यार, तो गुणनखंड मेन हो जाते हैं। बताओ, गुणनखंड हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो करना क्या है यार, इसमें PQ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीपल इमें करा दो, कितना होगा यार, PR इंटू एक्स होगा, QS इंटू एक्स, QS इंटू प्लस R कै पद है अब के बाद, तो द्वितीय पदन के जोड़ा बना लेंगे यार। दोनों तो कुछ कॉमन है का, P कॉमन है का, और अंदर का बचा या Q, एक एक्स बचा का, और प्लस R बचा का, फिर इन दोनों से कुछ कॉमन है का यस, केवल ना, कितना बचा अंदर, Q एक्स प्लस R का। बताओ कै पद है इधर अब अपने पास, दोनों तो कुछ कॉमन है का, कितना, QX प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में PX प्लस। अब एक 0 के बराबर कही दो का, जब 0 के बराबर कही दो तो x की वैल्यू आ जाएगा, R का एम जाई और Q का एम जाई, आ गई x की वैल्यू। एक गुणनखंड आगा, एक शून्य का आगा, दूसरे इसे निकाल लो, माइनस का S बाई P, ये आ गया। अब एक के बाद मेन काम गुणनखंड कराए, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था ना ये, तो
तो करना चाहोगे क्या इसको, बताओ, क्लियर है। तो आज अब तुम लोग जाके घर में करोगे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। और कल हाँ हाँ 2C करना, आगे के भी हो जाएंगे क्वेश्चन यार तुमसे। हाँ तो ट्राई करना, हो जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद बताते हैं कल, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं भाई, राधे राधे।